नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम खान सर का जो पॉलिटी का नोट्स है, क्लासरूम नोट्स, उसमें से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आज बात करते हैं, हमारा भाग संख्या 5 है जो कि संघ से है। इससे पहले 4 भाग का वीडियो अपलोड कर दिया गया है और जिसमें मौलिक कर्तव्य भी शामिल हैं। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जा के देख सकते हैं, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप वहाँ से जाके हर एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं दोस्तों। और अगर बात करते हैं यह जो पीडीएफ है, इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रश्न जो रहेगा आज का जो है या संघ से रहेगा, जिसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और अटॉर्नी जनरल, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं। कहेंगे जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वह कितनी भी बार चुनाव लड़ सकते हैं, जब तक उनकी इच्छा कहे तब तक चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। दूसरा प्रश्न है कि 2022 में 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल कितने सदस्य थे। जो 2022 में 16वें उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, उसमें निर्वाचक मंडल में कुल कितने सदस्य शामिल थे। तो आप कहेंगे टोटल कितने थे, 788 सदस्य थे। कितने, 788। अगला प्रश्न है कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जो भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं वह किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, विधि मंत्री द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, या फिर प्रधानमंत्री द्वारा। तो आप कहेंगे भारत के जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, महान्यायवादी होते हैं, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, और इनकी नियुक्ति की बात की गई है अनुच्छेद 76 में। किस में है, अटॉर्नी जनरल के बारे में बात की गई है, किसमें, अनुच्छेद 76 में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति किसका हिस्सा होते हैं। तो राष्ट्रपति किसका हिस्सा होते हैं, तो आप कहेंगे राष्ट्रपति जो हैं हमेशा संसद का हिस्सा होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने, पूछा जा रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही होते हैं। भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं किसके प्रति जवाबदेही होते हैं, मंत्रिमंडल के, राष्ट्रपति के, लोकसभा के, या फिर राज्यसभा के। तो प्रधानमंत्री की बात की जा रही है, तो प्रधानमंत्री जो जवाबदेह होते हैं यह लोकसभा के जवाब देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए वे भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। कौन व्यक्ति है, उपराष्ट्रपति हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, या नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक है जिसे कैग कहा जाता है, या फिर चुनाव आयुक्त है। तो कह रहा है कि कौन व्यक्ति हैं, कौन अधिकारी हैं जो भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखते हैं। तो आप कहेंगे इनके जो अधिकार है यह है दोस्तों आपके अटॉर्नी जनरल के। ठीक है, अटॉर्नी जनरल के संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं मगर वोट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, वोट नहीं दे सकते हैं ना अटॉर्नी जनरल आपके। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला। इनकी बात किस अनुच्छेद में की गई है, तो आप कहेंगे 76 में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए 7वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। अपनी शक्तियों का प्रयोग कहाँ करते हैं, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, या मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का जो प्रयोग करते हैं वह करते हैं दोस्तों आपके सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। ऑप्शन ए वाला यहाँ सही हो जाएगा। और यह बात आपके कही गई है अनुच्छेद, कहेंगे अनुच्छेद एक्ट 53 में कहा गया है। किसमें है, 53 में, आर्टिकल 53 में है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए 8वां प्रश्न है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। आमतौर पर कौन भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, पूछा गया है कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं संसद का सदस्य नहीं होते हैं, लोकसभा का सदस्य होते हैं, या फिर राज्यसभा का सदस्य होते हैं, या दोनों सदनों का सदस्य होते हैं। तो जो आमतौर पर प्रधानमंत्री होते हैं वह लोकसभा के सदस्य होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं।
देखिए, अब 9वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति कौन होंगे। कह रहा है यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद जब खाली होता है तो राष्ट्रपति कौन कहलाते हैं, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं। अगर राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद का खाली होता है तो वहाँ जो होते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति का पदभार संभालते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। कह रहा है कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रीय के रूप में क्रम कौन सा था। जो प्रतिभा सिंह पाटिल थी, राष्ट्रपति के रूप में उनका क्रम कौन सा था, 10वां था, 11वां, 12वां था या फिर 13वां था। तो आप कहेंगे जो प्रतिभा सिंह पाटिल थे यह राष्ट्रपति के रूप में 12वां स्थान इनका था। कौन सा था, 12वां स्थान। इसके बाद बने थे आपके प्रणब मुखर्जी। देखिए, प्रतिभा सिंह पाटिल के बाद प्रणब मुखर्जी बने, फिर उसके बाद रामनाथ कोविंद बने, उसके बाद वर्तमान समय में आपके द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 12वां स्थान था प्रतिभा सिंह पाटिल का। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि श्री मोहम्मद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम था। जो मोहम्मद अंसारी हैं उनका भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम था, 10, 11, 12 या फिर 13। तो आप कहेंगे कौन सा था, 13वां था। ठीक है, 13वां। और वर्तमान में बात की जाए तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है दोस्तों, तो वर्तमान में अगर जब भी बात की जाए तो वर्तमान में है आपके कौन, जगदीप धनखड़ जी हैं। कौन है, जगदीप धनखड़ जी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री प्रमुख हैं, भारत के प्रधानमंत्री प्रमुख हैं राज्य सरकार के, केंद्रीय सरकार के, राज्य तथा केंद्रीय सरकार दोनों के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत के प्रधानमंत्री प्रमुख जो हैं यह केंद्रीय सरकार के हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं किसके द्वारा हटाए जाते हैं, लोकसभा द्वारा, संसद द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा या फिर प्रधानमंत्री द्वारा। तो आप कहेंगे जो राष्ट्रपति हटाए जाते हैं यह संसद द्वारा हटाए जाते हैं। आर्टिकल कितने में, 61 में कहा गया महाभियोग द्वारा जो है राष्ट्रपति को हटाया जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा सुझाव दिया जाता है दोस्तों, राजकोषीय संबंधों में, वित्त मंत्री द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, योजना आयोग द्वारा या फिर वित्त आयोग द्वारा। तो राजकोषीय संबंध में जो जानकारी दिया जाता है, सुझाव दिया जाता है, यह वित्त आयोग देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। कौन व्यक्ति हैं जो 2 बार लगातार राष्ट्रपति बने थे दोस्तों, तो यह हैं आपके एकमात्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि भारत का कार्यपालिका के अध्यक्ष कौन होते हैं। भारत के जो कार्यपालिका है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता या भारत सरकार के मुख्य सचिव होते हैं। तो कार्यपालिका का अध्यक्ष पूछा जा रहा है तो कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन ए वाला यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, कैसा चुनाव होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, एकल हस्तांतरणीय द्वारा होता है या फिर अनुपातिक के मत प्रणाली द्वारा होता है या फिर खुला बैलेट प्रणाली द्वारा होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है दोस्तों यह अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ऑप्शन सी वाला यहाँ सही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। भारत सरकार को कानूनी विषय पर जो है कौन परामर्श देते हैं, अटॉर्नी जनरल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग के अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं। जब कानूनी विषय पर जो जानकारी लेना होता है वो कौन देते हैं, अटॉर्नी जनरल देते हैं। ऑप्शन ए वाला यहाँ सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किस में निहित किया है। भारतीय संविधान जो है केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को जो है किस में निहित किया है।
राष्ट्रपति के रूप में, या फिर प्रधानमंत्री, या फिर केंद्रीय विधानमंडल, या उपयुक्त में से सभी। तो केंद्रीय सरकार की अधिशासित शक्तियों का जो निहित है यह भारत के राष्ट्रपति में है। कहाँ है? भारत के राष्ट्रपति में। और यह अनुच्छेद आपका कहता है केंद्र सरकार की अधिशासित शक्तियों का किस में निहित होगा? तो अनुच्छेद आपका कहता है 53, अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति में निहित होती हैं शक्तियाँ। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह कहाँ हुआ है? मंत्रिमंडल की पूछे जा रहे हैं। मंत्रिमंडल का शब्द जो है एक ही बार प्रयोग हुआ है, किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 352 में, 74 में, 356 में, या फिर 76 में। तो आप कहेंगे मंत्रिमंडल और कैबिनेट शब्द का जो प्रयोग किया गया है यह अनुच्छेद 352 में किया गया है। किसमें है? अनुच्छेद 352 में भी है। और इसमें जो है राष्ट्रीय आपात भी है। ठीक है। अब बात की जाए कि अगर 74 की, तो अनुच्छेद 74 में जो है मंत्री परिषद का उल्लेख किया गया है। किसका है? मंत्री परिषद का है। हमसे पूछा है मंत्रिमंडल का, तो मंत्रिमंडल की जब भी बात की जाएगी तो मंत्रिमंडल जो है 352वें अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्या नहीं कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं प्राप्त है, यह हमसे पूछा गया है। क्षमा प्रदान करने की शक्ति है राष्ट्रपति को, तो आप कहेंगे हाँ। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की शक्ति है? नहीं, यह शक्ति जो है राष्ट्रपति में नहीं निहित है। यही हमसे पूछा गया है कि कौन सा अधिकार जो है राष्ट्रपति को नहीं है। बाकी आपातकाल लगा ही सकते हैं, अध्यादेश भी जारी करते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उन्हें नहीं हटा सकते हैं राष्ट्रपति जी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए कह रहा है मंत्री परिषद जो है उत्तरदायी होते हैं। मंत्री परिषद किसके उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, अध्यक्ष के प्रति, या फिर संसद के प्रति होते हैं। तो मंत्री परिषद जो है उत्तरदायी होते हैं, हमेशा यह संसद के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत कहा गया है, असत्य कहा गया है? कौन सा कथन गलत कहा गया है? पहला है कि इनकी योग्यता जो है प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। यह बात तो सही कही गई है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, तो आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तीसरी बात कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करते हैं। जी नहीं, यही बात गलत है और हमसे गलत ही पूछा गया है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। इनमें से कौन सा अधिकार जो है भारत के राष्ट्रपति को नहीं है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, यह अधिकार है। ठीक है। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, नहीं, यह राष्ट्रपति का काम नहीं है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। बात करें राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, तो उनकी नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा होती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा होती है। ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमसे पूछा गया था कि राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं दिया गया है, तो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति नहीं करते हैं। तो ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए पूछा गया है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जाता है। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो गया तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जाता है? भारत के महाधिवक्ता को, संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, या इनमें से कोई नहीं। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद हो जाता है तो वह जो मामला है वह सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाले में बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, देखिए 26 नंबर के प्रश्न में भारत वर्ष के रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं। कह रहा है कि भारतवर्ष के रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? भारतीय सेना के सेना अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, या भारत के रक्षा मंत्री? तो भारतवर्ष के जो सुरक्षा बल के रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं या भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला यहाँ सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए 27 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे पूर्व में किस पद पर आसीन थे, मतलब राष्ट्रपति बनने से पहले वह किस पद पर थे।
बिहार के मुख्यमंत्री थे, या फिर पटना नगर पालिका के चेयरमैन थे, पटना के मेयर थे, या छपरा के प्रधान पोस्ट मास्टर थे। तो आप कहेंगे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं भारत के पहले राष्ट्रपति हैं, वह राष्ट्रपति बनने से पहले पटना नगर पालिका के चेयरमैन थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हैं भारत का, कह रहा है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति के रूप में काल क्रमानुसार क्रम क्या था? जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने थे तो उनका क्रम कौन सा था? 13वां था, 11वां, 12वां या फिर 15वां था? तो आप कहेंगे APJ अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति बने थे उनका क्रम जो था 11वां था। ऑप्शन बी वाला यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश भी उपलब्ध नहीं है तो भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया जाएगा? देखिए, अगर राष्ट्रपति नहीं है, अगर पद खाली है राष्ट्रपति का तो उपराष्ट्रपति को सौंप दिया जाता है, अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश को सौंप दिया जाता है। अगर इन तीनों में से कोई उपलब्ध नहीं है तब जो है इसकी कमान किसे सौंपी जाती है? तो आप कहेंगे तब सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उन्हें सौंप दिया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 30 नंबर का प्रश्न है कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम हैं अथवा इनकी मृत्यु कार्यकाल में ही हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे? कार्यकारी राष्ट्रपति वही पूछा है तो कौन होते हैं? तो आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कब से कब तक प्रधानमंत्री थे दोस्तों? तो आप कहेंगे कब तक थे, पूछा गया है कब तक थे, तो आप कहेंगे 1964 तक प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 32 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि उस राज्य का नाम बताइए जहां भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। भारत के जो पहले राष्ट्रपति चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका जन्म स्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। सभी को पता होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं बिहार के रहने वाले थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, कह रहा है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिकी अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वैज्ञानिकी और औद्योगिक अनुसंधान का जो परिषद होते हैं, जो परिषद का अध्यक्ष होते हैं वह कौन होते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो इनके जो अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी वाले में दिया गया है तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि उस राज्य का नाम बताइए जहाँ से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। उस राज्य का नाम बताइए जहां सबसे अधिक जो है केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। उत्तर प्रदेश के व्यक्ति ज़्यादा बने हैं, बिहार के, महाराष्ट्र के या फिर आंध्र प्रदेश के? तो आप कहेंगे बिहार के सबसे ज़्यादा केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला सही होगा। चलिए, कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे? कितने वर्ष तक राष्ट्रपति बने रहे हैं? तो आप कहेंगे 2 बार बने थे लगातार। तो यह कितने वर्ष हो गए? 12 वर्ष तक बने रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि रामनाथ कोविंद के चौथावें राष्ट्रपति थे। जो रामनाथ कोविंद थे वह राष्ट्रपति कौन से थे? 13 नंबर के थे, 14 नंबर के, 15 नंबर के या फिर 16 नंबर के? तो रामनाथ कोविंद जी के बारे में पूछा जाए तो यह 14वें राष्ट्रपति थे। और वर्तमान समय में कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं, यह 15वें हैं। लेकिन हमसे रामनाथ कोविंद जी के बारे में पूछा गया था तो यह कौन से हैं? 14वें राष्ट्रपति थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं दोस्तों? मुख्य चुनाव आयुक्त को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को या लोकसभा के स्पीकर को? तो राष्ट्रपति जब अपना त्यागपत्र सौंपते हैं तो वह उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ऑप्शन सी वाला यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर का कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? कौन सी योग्यता जो है जरूरी नहीं है? हालांकि भारत का नागरिक होना चाहिए, यह तो जरूरी है। 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, यह भी जरूरी है। लोकसभा का सदस्य हो या कोई लाभकारी पद पर अधिकारी ना हो। तो लोकसभा का जो सदस्य है
यह उतना मायने नहीं रखता है जितनी बाकी सारी बातें मायने रखती हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो योग्यता है आवश्यक जरूरी नहीं होती है लोकसभा का सदस्य बनना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव 2012 में पराजित उम्मीदवार कौन थे। जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था 2012 में, तब उस समय कौन व्यक्ति पराजित हुए थे। डॉक्टर प्रतिभा पाटिल, श्री जसवंत सिंह, श्री पीए संगमा या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो आप कहेंगे कि जो 2012 का चुनाव हुआ था वह उसमें जो पराजित होने वाले व्यक्ति थे श्री पीए संगमा थे, यह पराजित हुए थे। तो जीत किसकी हुई होगी, तो आप कहेंगे प्रणब मुखर्जी जी की जीत हुई थी। कौन सा हो जाएंगे, प्रणब मुखर्जी जी। 2012 में इनका चुनाव हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 40 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। जो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है वह न्यायिक प्रक्रिया है या फिर अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, विधायी प्रक्रिया है या कार्यपालिका प्रक्रिया है। तो आप कहेंगे महाभियोग की जो प्रक्रिया है यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्दांश भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। इनमें से कौन सी शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित नहीं है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अध्यादेश का प्रख्यान करना, या मतलब अध्यादेश जारी कर सकते हैं राष्ट्रपति, यह तो शक्ति दी गई है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। संसद के सदनों को संदेश भेजना, यह भी इनकी शक्ति है। क्षमादान भी कर सकते हैं। तो इन ऑप्शन में से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया है जो कि राष्ट्रपति की शक्ति से नहीं सम्मिलित है। तो अर्थात चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं, राष्ट्रपति जो हैं अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं, उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकते हैं, दोनों सदनों जो संसद के सदनों में संदेश भेज सकते हैं, क्षमादान शक्ति भी कर सकते हैं, क्षमा किसी की माफ़ी भी माफ़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अब अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मिलान करना है। तो इसमें राष्ट्रपति दिए गए हैं, उनका चुनाव विवरण दिया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का किससे संबंध है इसमें, तो आप कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो है 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए थे, लगातार 2 बार चुनाव लड़े थे। तो ऑप्शन किससे साथ जाएगा, तीसरे वाले का। जाकिर हुसैन कौन थे दोस्तों, जाकिर हुसैन पद धारण करने के दौरान मृत्यु हुई। जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थे तो उपराष्ट्रपति के रूप में वीवी गिरी जो है इनके पदभार को संभाले थे। तो वीवी गिरी किसके लिए जाने जाते हैं, द्वितीय वरीयता में इनकी जो मतगणना हुई थी, इनकी मतगणना जो है 2 बार हुई थी, इसके लिए भी जाने जाते हैं। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। तो पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा केवल ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ए वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की पदानुक्रम सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आते हैं। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके ऊपर कौन आते हैं, भारत के महान्यायवादी आते हैं, भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं, चीफ ऑफ स्टाफ्स आते हैं, या लोकसभा के अध्यक्ष आते हैं। तो जो पद क्रमानुसार सारणी में पूछा गया है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आते हैं, तो मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जो आते हैं वह भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं, जो कि ऑप्शन बी वाले में दिया गया है। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है। भारत के जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है वह किस तरह होता है, राष्ट्रीय स्तर पर सीधे चुनाव से होता है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन किया जाता है, या फिर लोकसभा में सांसदों द्वारा और विधानसभा में विधायकों द्वारा इनका सीधा चुनाव होता है, या डी ऑप्शन है लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुने जाते हैं। उपराष्ट्रपति की बात की जा रही है तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा इन्हें चुना जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा कि राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं। राज्यसभा का जो सभापति होते हैं कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, या लोकसभा अध्यक्ष होते हैं।
तो आप कहेंगे राज्यसभा का जो सभापति होते हैं यह उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन किस में दिया गया है? तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 46 नंबर का प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधित प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया जा सकता है। जो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव है कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा? संसद के किसी भी सदन में कर सकते हैं, या सिर्फ लोकसभा में, या सिर्फ राज्यसभा, या इनमें से कहीं नहीं। तो आप कहेंगे उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है वह राज्यसभा में शुरू किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला यहाँ सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए 47 नंबर का प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, या फिर अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष मत द्वारा होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला यहाँ सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 48 नंबर के प्रश्न में है कि निम्न में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने, या किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है परंतु वोट डालने का अधिकार नहीं है? किस व्यक्ति को जो है दोनों सदन में शामिल हो सकते हैं, कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं? कौन व्यक्ति होते हैं दोस्तों? तो भारत के जो है अटॉर्नी जनरल को कहा गया है वह दोनों सदन में शामिल हो सकते हैं, कार्यवाही में भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन अपना मत, अपना वोट जो है नहीं दे सकते हैं। और यह बात कही गई है किसमें? अनुच्छेद 76 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 49 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है किसके द्वारा बुलाई जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, संसद द्वारा, या फिर राज्यसभा के सभापति द्वारा? तो संयुक्त बैठक बुलाने का जो अधिकार है वह राष्ट्रपति को है। तो ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है। देखिए इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? राष्ट्रपति जो है किनकी नियुक्ति करते हैं? भारत के महान्यायवादी को, नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की, या किसी राज्य के राज्यपाल की, प्रधानमंत्री की, या इनमें से कोई नहीं? तो राष्ट्रपति जो है नियुक्ति करते हैं, इनमें से किसी व्यक्ति को नियुक्ति नहीं करते हैं। ऑप्शन जो है डी वाला, ई वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न जो है दोस्तों यहीं समाप्त होता हुआ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।